दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतनलाल को जमानत मिल गई है। प्रोफेसर रतनलाल ने ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया था। रतनलाल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने की शिकायत दर्ज हुई थी। कोर्ट में हमने बेल की एप्लीकेशन मूव करी थी और उस एप्लीकेशन में हमने बताया कि रतनलाल सर एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं इस देश के और उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो खुद में स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं उन पे। वो चार्जेस कोर्ट में हमें बताया कि क्यों वो हम पे स्ट्रिक्ट नहीं करते और हमें जुडिशियल कस्टडी में भेजने का कोई रीज़न नहीं था, बिकॉज जो भी एविडेंसेस थे वो ऑलरेडी पुलिस ने कलेक्ट कर लिया था और इसमें एज सच कोई एक्सटेंसिव विटनेस नहीं है जिसको रतनलाल सर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जो अक्यूज थे रतनलाल, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा थ्रेट नहीं है इन्वेस्टिगेशन को, ये पॉइंट हमने आगे रखा। और दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कोई भी ऑफेंस जिसमें 7 साल से कम की पनिशमेंट हो उसमें आपको नोटिस मैंडेटरी है, देना है आपको नोटिस। तो उस गाइडलाइंस को पुलिस ने फॉलो नहीं किया, उसको बाईपास किया। तो कोर्ट ने इस पर जवाब मांगा पुलिस से और पुलिस उसके लिए रीजनेबल जवाब नहीं दे पाई कोर्ट को। तो इस सब को देखते हुए कोर्ट ने सही माना कि रतनलाल को बेल मिल जानी चाहिए, तो उनको बेल दे दी गई इसमें। और हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सिंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं इस मामले पर। मुकेश, क्या कुछ सुनवाई में हुआ कोर्ट में और क्या जमानत की शर्तें हैं? देखिए, कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो प्रोफेसर रतनलाल हैं वो एक पढ़े लिखे शख्स हैं, डीयू में प्रोफेसर हैं और इसके बाद भी उन्होंने इस तरह की पोस्ट की जो कि धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं। और ये भी कहा कि जो प्रोफेसर रतनलाल हैं उनको जेल भेज दिया जाए। साथ में ये कहा कि जो गिरफ्तारी की है वो नियम और शर्तों के हिसाब से की है। इस तरह की बातें पुलिस ने कोर्ट में रखी। हालांकि जो रतनलाल के वकील हैं उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि रतनलाल ने जो कुछ लिखा है वो किसी को आहत करने के लिए नहीं लिखा था और ये भी कहा कि इससे किसी भी तरह की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई हैं, क्योंकि जिस शिवलिंग को लेकर टिप्पणी की है वो शिवलिंग, उसका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। और ये भी कहा कि रतनलाल ने जो कुछ पोस्ट किया है उसकी वजह से कोई हिंसा नहीं है, इस केस में कोई भी आई विटनेस नहीं है और ऐसे में रतनलाल को बेल दे दी जाए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया था और 30 मिनट बाद ये ऑर्डर दिया और अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि किसी के आहत होने से, किसी की भावनाएं आहत होने से उसका जो भावनात्मक रिश्ता है वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और कोर्ट ने कहा कि हालांकि रतनलाल को इस तरह की पोस्ट से बचना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि रतनलाल जमानत मिलने के बाद ना तो सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट लिख सकते हैं और ना ही टीवी चैनलों को या अखबार को अपना कोई भी इंटरव्यू दे सकते हैं। इस तरह की शर्तें कोर्ट ने रखी और कोर्ट ने 50,000 के सिक्योरिटी बॉन्ड पर रतनलाल को बेल दे दी है। तो रतनलाल के लिए राहत की बात है, लेकिन कोर्ट ने बहुत सारी शर्तें लगाई हैं और उन शर्तों के साथ उनको चलना होगा। साथ में जो जाँच है, जब भी इस केस के जाँच अधिकारी उनको बुलाएंगे तब उनको जांच के लिए जाना होगा। बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो मीडिया से बात नहीं करेंगे रतनलाल और इस तरह की पोस्ट डालने से बचेंगे, ये शर्तें भी अदालत ने रखी हैं।